एमा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जल्दी दिखाओ। मुझे चॉकलेट फाउंटेन चाहिए, प्लीज इसे बनाओ। ठीक है, बन जाएगा। मुझे दूध चाहिए। पैकेट खोलो और पैन में अच्छे से इसे डालना है। इसके बाद कुछ चॉकलेट बार लेंगे और उसे भी दूध के साथ पैन में डालेंगे और हिलाएंगे। अब पैन लेंगे और फाउंटेन में मिल्क चॉकलेट डालेंगे। म्याऊ, चॉकलेट कितनी स्वादिष्ट तरीके से बह रही है। अब मछली की पूंछ लेते हैं। म्याऊ, यह सबसे स्वादिष्ट है। पूंछ को एक स्टिक पर रखेंगे। मुझे लगता है इतना काफी है। मुझे इसे खुद खाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसे चॉकलेट में डिप करना है। म्याऊ, स्किटल्स को फाउंटेन में डालेंगे। मैं स्किटल्स के फ्लेवर वाला फव्वारा बनाना चाहता हूँ। यह रेनबो रंग का और स्वादिष्ट होगा। अब मुझे स्किटल्स को पिघलाना है, अधिक से अधिक, जब तक कि स्किटल्स फाउंटेन से नीचे ना बहने लगे। बहुत सारा आग। ये रहा, कितना सुंदर। मैंने ये कर दिखाया। देखा? मैं एक हेल्दी फाउंटेन बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए ब्रोकली, पालक और अरुगुला को ब्लेंड करेंगे। थोड़ा पानी डालकर हिलाएंगे। बहुत बढ़िया। सब्जियों के मिक्सर को फाउंटेन में डालेंगे। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। मुझे यह फाउंटेन पसंद है। और आप चेरी टमाटर, खीरा और गाजर को एक स्टिक पर रखेंगे। बहुत बढ़िया। मेरी डिश तैयार है। एमा, इसे ट्राई करो। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं शुरू करना चाहती हूँ। रुको, यह क्या है? मछली? चलो ठीक है, इसे ट्राई करती हूँ। हो सकता है ये असली नहीं हो। इसे चॉकलेट फाउंटेन में डिप करती हूँ। नहीं, यह असली मछली है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। वाह, क्या यह सब्जियों का फाउंटेन है? चलो इसे ट्राई करती हूँ। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं खाया है। ये दिलचस्प है। बस इतना सा। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। ओह नहीं। वाह, यह मार्शमेलो है और फाउंटेन इतना सुंदर और रंगीन है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। मार्शमेलो को फाउंटेन में डिप किया। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद है। वाह, अद्भुत स्वाद। यम यम यम। और यह फाउंटेन पक्का जीत रहा है। वाह, मैं विनर हूँ। हुर्रे! किटी, चलो खुशियाँ मनाते हैं। कितना अच्छा लगेगा। थोड़ा और मुझे घुमाओगे तो दूध मेरे अंदर से निकल जाएगा। अब मुझे मशीन में कुछ चाहिए। क्या तुम ऐसा कुछ सोच सकते हो? आगे बढ़ो, तुम शुरू कर सकते हो। बढ़िया, मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। मैं गम वाली एक मशीन बनाने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल गोल होनी चाहिए। मैं मशीन में हवा बवा डालने जा रहा हूँ। यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट गम है। मेरे पास ये अलग अलग रंगों में है। इसे पूरी तरह से बाहर निकालकर बेलन से बेल लेना है। बढ़िया। और अब हम छोटे छोटे गोले काटते हैं। हा, ऐसे। बढ़िया। अब हम एक गोला निकालते हैं और इसे अपने हाथ में लेकर एक गेंद की तरह रोल करते हैं। सुपर। यह मशीन के लिए गम होगा। मेरे पास अलग अलग रंगों में गम है और अब इसे मशीन में डालेंगे और यह परोसने के लिए तैयार होगा। एमा इसे जरूर पसंद करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। म्याऊ, मेरे पास इससे भी बढ़िया आइडिया है। मुझे अपनी फेवरेट मछली के साथ एक एक्वेरियम चाहिए। बहुत स्वादिष्ट है। मेरा मतलब है सुंदर। हम जाल से सभी मछलियाँ पकड़ते हैं। मैंने पकड़ लिया और उन्हें मशीन में डाल दिया, जहाँ मैंने पहले से ही पानी डाला हुआ है। सुंदर। ओह, कितना साहसी शेफ कैट। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। अब मेरे लिए कुछ बनाने का समय आ गया है।
मुझे खाने को हेल्दी और स्वादिष्ट बनाना पसंद है, इसलिए हम अलग अलग फलों को चौकोर टुकड़ों में काटते हैं। हम प्रत्येक फल के चौकोर टुकड़े को एक सांचे में डालेंगे। अच्छे से पहले काट लेती हूँ और इसे सांचे में डाल देती हूँ। मेरे पास बहुत सारे गोल बर्फ के सांचे हैं, वे मशीन में पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। अब सब कुछ पर जेली डालना बाकी है। यह कितना स्वादिष्ट और मीठा होगा। अब हम सब कुछ ढक देते हैं और जमने का इंतजार करते हैं। इसे टेस्ट करने का समय आ गया है। वाह, सब कुछ अच्छी तरह से जम गया है। बहुत बढ़िया। चलो सभी फलों और जेली बॉल्स को मशीन में डालते हैं। यह गम की एक नई क्वालिटी है जो तुम्हारे दांतों को खराब नहीं करेगा। एंजॉय करो बेबी। वाह, क्या ये मछलियाँ हैं? ओह, लगता है मुझे कुछ भ्रम हुआ है। चलो इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है? अरे नहीं, ये कोई भ्रम नहीं है, ये असली मछलियाँ हैं। तुम्हें इसे पानी में डालना होगा। मैं इसे नहीं खाऊंगी। चलो कुछ और करके देखते हैं। ये सुंदर लग रहा है और गम मशीन जैसा लग रहा है। चलो इसे घुमाते हैं। ओह, गुलाबी गम, मुझे ये पसंद है। वाह, बहुत स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया है। मैं बबल्स भी बना सकती हूँ। मैं मछली के टैंक को एक तरफ रख देती हूँ। और यहाँ क्या है? दिलचस्प है। घुमाती हूँ, जेली बेस गिर गई है। चलो उन्हें ट्राई करती हूँ। वाह, स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। ये जेली फ्रूट कैंडी मशीन विनर है। मुझे और चाहिए। वाह, यमी। सच में मैं जीत गई। एमा को मेरी हेल्दी कैंडी पसंद आई। वाह। अब आपको स्ट्रॉबेरी से कुछ बनाना है। ये आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा, है ना? सभी को स्ट्रॉबेरी पसंद होते हैं। यह आसान है। अगर तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए तो तुम्हें स्ट्रॉबेरी मिलेगी। यह बहुत आसान है। मेरे पूरे करियर का सबसे आसान दौर। मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए, ढेर सारी स्ट्रॉबेरी। हमने स्ट्रॉबेरी को एक स्टिक पर रखा। एक के बाद एक रखते जाऊंगा। मेरे पास बहुत लंबी स्टिक है, इसलिए मुझे इसे अच्छे से भरना होगा। अब वह ग्लास ले जहां मैंने पहले स्ट्रॉबेरी रखी थी और उसमें एक स्टिक लगाएंगे। बस कुछ और स्टिक्स। हमें एक बहुत लंबी कैंडी बनाने की जरूरत है। वाह, यह कितना शानदार लग रहा है। एमा इस स्ट्रॉबेरी टावर को देखकर खुशी से चिल्ला उठेगी। चलो अब इसे थोड़ा सजा देता हूँ कुछ स्वादिष्ट वनीला क्रीम से। को निचोड़ता हूँ ऐसे। अब सबको कुकीज से सजाते हैं। कितना प्यारा लग रहा है। ओह, क्या तुमने अभी तक कुछ बनाया है? क्या तुमने देखा कि मैंने क्या बनाया है? म्याऊ। हाँ, मैंने देखा। हालांकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिल्ली की आंखें बेहतर होती, लेकिन तुमने इसे नहीं देखा। मैं कुछ ज्यादा स्वादिष्ट लेकर आई हूँ। एक बैलून लेकर उसे चॉकलेट में डुबोते हैं। बैलून के आधे हिस्से को चॉकलेट से ढक देते हैं। फिर तेज नाखून से बैलून को फोड़ देते हैं। इस तरह चॉकलेट हाफ सर्किल बना देता है, जिसे हम स्ट्रॉबेरी से ढक देते हैं। आइए कुछ और मिलाते हैं ताकि एमा समझ जाए कि यह डिश पूरी तरह से शेफ कैट की है। हमें प्यारा एक पोर्ट्रेट मिला है। मैंने स्ट्रॉबेरी पहले ही काट ली है। यह मेरे लिए आसान है। मैं स्ट्रॉबेरी चीज केक बनाऊंगी। स्ट्रॉबेरी को सांचे में डालें जहां मैंने पहले शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री रखी थी। बहुत बढ़िया। अब दूध के मिक्सचर को सब पर डालेंगे। इसे पकाने के लिए ओवन में रखेंगे। इसमें थोड़ा समय लगता है और यह तैयार है। बस देखो यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। एमा, हम तैयार है। वाह, आपने स्ट्रॉबेरी से बहुत सारी चीजें बनाई है। कितना अच्छा। मैं इस लंबे स्ट्रॉबेरी टावर से शुरुआत करना चाहती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट है ये। मुझे और चाहिए। बहुत बढ़िया, और खाऊंगी मैं। मुझे ये वाकई पसंद है। क्रीम और स्ट्रॉबेरी एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, अब मैं यह स्ट्रॉबेरी चीज केक आजमाना चाहती हूँ। मैं पहले ही बता सकती हूँ कि दादी ने इसे बनाया है।
मैं हजारों में से उनके बेक किए गए सामान को पहचान सकती हूँ। हमेशा की तरह स्वादिष्ट। अब एक आखिरी डिश बची है। मुझे कोई स्ट्रॉबेरी नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे चॉकलेट के गोले को पिघलाना होगा। वाह, सच में चॉकलेट पिघल रही है। मुझे स्ट्रॉबेरी दिख रही है। वाह, चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, चॉकलेट से ढकी स्ट्रॉबेरी से ज्यादा स्वादिष्ट और क्या हो सकता है। बिल्ली को ठीक से पता था कि वह क्या कर रही है, लेकिन मुझे जीत किसको देनी चाहिए? लेकिन मुझे पता है, यह जीतता है कैट। म्याऊ। हाँ, मैं दुनिया की सबसे अच्छी शेफ हूँ। जैसा कि आप पहले ही समझ चुके हैं, हनी जेली पूरी तरह से गिर चुकी है, इसलिए आपको मेरे लिए हनी जेली तैयार करनी होगी। आप शुरू कर सकते हैं। यह बहुत आसान है। अब मैं अपनी प्यारी किम्बर्ली के लिए सब कुछ करूँगा। मुझे M&M की मशीन की जरूरत होगी। सभी फ्लेवर यहाँ है। वाह, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इसे छुओ मत। चलो ठीक है, अब देखता हूँ। मैं इन रंग बिरंगी कैंडीज का उपयोग करके रेनबो हनी जेली बनाऊंगा। यह अच्छा आइडिया है। सबसे पहले एक छोटी प्लेट में सभी रंगों की कैंडीज इकट्ठी करनी होगी। बस जब हम सभी रंग इकट्ठी कर ले तो सब कुछ बोतल में डाल सकते हैं। ध्यान रखना है कि सब कुछ मिलाना नहीं है। हाँ, बढ़िया। जब सभी कैंडीज बोतल में रख दिए गए हो तो हम शहद मिला सकते हैं। स्वादिष्ट मीठे शहद का एक जार खोलते हैं और इसे एक बड़ी बोतल में डालते हैं। देखो हनी कैंडीज पर कितनी अच्छे से फैल रहा है। स्वादिष्ट। बस इसे जमाना बाकी है। यह फ्रिज स्प्रे काम करेगा। बस सब काम हो गया। हाँ, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसे हटा देता हूँ। ओह, मेरा हाथ जम गया है। अब मैं क्या करूँ? लगता है ये बर्फ से बने हैं। मुझे पता है क्या करना है। तुम्हें अपने हाथ पर दस्ताने पहनने की जरूरत है। यह बेहतर है। सिर्फ ऊल ही नहीं जो गर्म करता है, बल्कि मेरा प्यार भी शामिल है, जिसके साथ मैंने ये दस्ताने बुने हैं। अब अपनी बच्ची किम्बर्ली के लिए जेली बनाने का समय आ गया है। मैं मिट्टी के गमले में पानी डाल देती हूँ ताकि ताजे फल उगे। वाह, कुछ उग गया है। हाँ, दादी, आपने इतनी जल्दी पेड़ कैसे उगा लिया? वाह। हाँ, और अब मेरे पास सभी सबसे स्वादिष्ट पौष्टिक फल और बेरीज हैं। बस अब पेड़ से सब कुछ हिलाकर सीधे बोतल में डालना बाकी है। हिलाओ, हिलाओ, हिलाओ और हिलाओ। ओह, यह काम कर गया। मेरे पास स्वादिष्ट फलों का एक पूरा जार है। हमें सबसे स्वादिष्ट और हेल्दी जेली मिलेगी। वैसे मुझे हनी जेली के लिए शहद चाहिए। मैं इसे अभी लाती हूँ। वाह, यह मेरे पास आ गया। पूरा छत्ता है मेरे पास। ओह, यह क्या है? गुलदस्ता? अरे नहीं, मधुमक्खियाँ, हटो हटो, ये मेरा फूल है, हटो। बाय बाय मधुमक्खी। चलो अब शहद डाले। यह बहुत स्वादिष्ट बनेगा। देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। वाह। चलो अब इसे जमाना है। मेरे पास एक अल्ट्रा पावरफुल मिनी फ्रीज है। यह शहद को जमा करने का सबसे तेज तरीका है। मुझे भी थोड़ी ठंड लग रही है। वाह, दादी ने सब कुछ तैयार भी कर लिया, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। आइडिया। मैं अपने कॉकटेल ग्लास में हनी जेली बनाऊंगा। मेरे पास जूस बॉल भी बचे हैं। इन बॉल्स के अंदर मीठे जूस है। अब चलो नट कैंडीज मिलाते हैं और अब इसे बेरी फैंटा से भर दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शहद। बहुत सारा शहद। चलो आओ। वाह, सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उफ, मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं सफल रहा। कूल, मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार है जब मैंने कुछ बनाया है। नहीं, मुझे मत छुओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अपने फूल ले लो। क्या मधुमक्खियाँ उड़ गई? आखिरकार उन्होंने मुझे हर जगह काट लिया। चलो किम्बर्ली को अपनी डिश दिखाते हैं। बोन एपेटिट। वाह, इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें। मैं सबसे छोटी से शुरू करना चाहती हूँ। बढ़िया लग रहा है। इतना दिलचस्प नीला रंग। पता नहीं ये किससे बनी है। फैंटा और जूस बॉल से बनी है। बढ़िया। अब मैं ये हनी जेली चखना चाहती हूँ। मुझे इसमें अपने सभी फेवरेट बेरीज दिख रहे हैं।
ये स्वादिष्ट होनी चाहिए। वाह वाह, देखो जरा इसे, कितना ज्यादा और बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ कैंडी के साथ रेनबो हनी जेली है, इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह बढ़िया, मुझे पसंद है, बहुत अच्छा है। लेकिन कौन जीतेगा? ओह, मुझे रेनबो हनी जेली सबसे ज्यादा पसंद आई। सच में मैं सबसे अच्छा हूँ। शुक्रिया किम्बर्ली। दादी, डैनी और शेफ, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या चाहिए। मेरे लिए सैंडविच बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। सैंडविच, यह आसान है। मैंने दादी को 100 बार सैंडविच बनाते देखा है। मैं इसमें मास्टर हूँ। मुझे ब्रेड और न्यूटेला चाहिए। ब्रेड पर न्यूटेला फैलाएं। अब हम ब्रेड को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए टोस्टर में सब कुछ डाल देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टोस्ट को समय पर पकड़ लेना है। मैं पकड़ रहा हूँ। पकड़ लिया। ये व्हिप्ड क्रीम, फिर नट्स और स्ट्रॉबेरी सिरप डालेंगे। बस ऐसे दूसरे टोस्ट से इसके ढक देंगे। सब तैयार है। मैं इसे दादी को दिखाना चाहता हूँ। दादी, दादी देखो, मैंने खुद सैंडविच बनाया है। वाह बेबी, तुम जीनियस हो। इतना मुश्किल काम निपटाया। अब मुझे भी न्यूटेला चाहिए। पैनकेक पर डालें, फैलाएं और दूसरे पैनकेक से ढक दें। इसके बाद बढ़िया जैम की एक परत लगाएंगे और पैनकेक की एक और परत। उस पर पीनट बटर फैलाएंगे। बस आखिरी पैनकेक बेक करना बचा है। मैंने बोरिंग ब्रेड की जगह पैनकेक लेने का फैसला किया है। यह बहुत स्वादिष्ट है। मैं लिक्विड चॉकलेट भी डालना चाहती हूँ। मुझे इसे फ्राइंग पैन में पिघलाना है। चलो इसे ऊपर से डाल देते हैं। इस तरह से ये बहुत अच्छा दिख रहा है और ये बहुत स्वादिष्ट होगा। इसे सैंडविच कह भी नहीं सकते। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सैंडविच क्या होता है। टोस्ट लें और उस पर केचप लगाएं, बेकन डालें, उसके बाद चीज, टमाटर और खीरे डालें। ताजे सलाद के पत्ते से ढक दें, फिर से टोस्ट से ढक दें, केचप निचोड़ लें और फिर सभी सामग्रियों के साथ एक और लेयर बनाएं। ऐसे ऊपर का टोस्ट कुछ खास होगा। उसमें से एक छोटा गोला काटे, इस गोले में अंडा रखिए और सब कुछ तल ले। यह तले हुए अंडे के साथ टोस्ट बन जाता है। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो सैंडविच को ढक दे और काट ले। देखो यह कितना शानदार बना है। आप इसे किम्बर्ली को सर्व कर सकते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं गुलाबी सैंडविच से शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बहुत ही अनोखा है। बहुत प्यारा। और यह क्या है? वाह, पैनकेक सैंडविच, बढ़िया, वाकई कुछ नया। और यह सैंडविच बिल्कुल जैसा मैंने बनाया है वैसा सैंडविच है। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तय करना है कि कौन जीतेगा, लेकिन मुझे सभी सैंडविच पसंद आए। ओह हाँ, बिल्कुल, आप सभी जीत गए। हुर्रे, दोस्ती जीत गई। वाह, क्या ये संभव है? यह और भी अच्छा है, हम सभी विनर हैं। अब मुझे क्या चाहिए? हाँ, मुझे पास्ता चाहिए, सबसे स्वादिष्ट पास्ता। मैं इंतजार कर रही हूँ। सब कुछ तैयार हो जाएगा। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, मैं अपना पास्ता खुद बनाऊंगा। हमें आटे को निकालना है, उसमें एक गड्ढा बनाकर अंडे तोड़ना है। अब एक असली इटालियन पास्ता के लिए आटा गूंथते हैं। बिल्कुल सही डो। मेरे इटालियन गुरु शेफ इसे देख मेरी तारीफ करते। बस अब पास्ता को बराबर स्ट्रिप्स में काटना बाकी है। वाह, चलो पहले इसे स्ट्रेच कर लेता हूँ और अब इसे काटूंगा। बिल्कुल सही। अब पास्ता को नमकीन पानी में उबालें। क्या खुशबू है। एक तेज चाकू लेंगे और पास्ता के लिए बाकी चीजों को काटेंगे। बेकन को काटेंगे सबसे पहले, इस तरह से, ऐसे टुकड़े में, और इसे फ्राइंग पैन में भूनें। वाह, इसे क्रिस्पी होना चाहिए। बेकन में पास्ता डालेंगे। अब यहाँ आग की जरूरत है। क्या आपने फायर शो का ऑर्डर दिया है? वाओ!
शेफ, तुम क्या कर रहे हो? यह सुरक्षित नहीं है, इसे बुझाना होगा अभी। आप मेरे पास्ता को बर्बाद करने की हिम्मत भी मत करना। यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। ठीक है, मैं नहीं करूँगी। मैं तैयार पास्ता का इस्तेमाल करूँगी। इसे उबालेंगे। प्रत्येक पास्ता के साथ एक सब्जी डालें ताकि पास्ता का रंग बदल जाए और सब्जियों जैसा स्वाद आए। यह कितना सुंदर निकला। किम्बर्ली मेरी क्रिएटिविटी पसंद करेगी। छी, इस पास्ता से सब्जियों की बदबू आ रही है। बेकार, मैं आइसक्रीम पास्ता बनाऊंगा। आइसक्रीम पास्ता? हाँ, क्या आपको इसमें संदेह है? यह आसान है। हम आइसक्रीम को मीट ग्राइंडर में डालते हैं और पीसते हैं, बस ये बन गया। यह असली नूडल्स की तरह निकला। ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालेंगे। कितना स्वादिष्ट है। दादी, आपको ये डिश कैसी लगी? थोड़ा अजीब है डैनी। और शेफ ने क्या पकाया है? क्या खुशबू है। ये जीत की खुशबू है। पास्ता में क्रीम डालें और सब कुछ मिलाएं। जरा इसे देखो, यह कितना स्वादिष्ट होगा। बस इसे एक प्लेट में डालना है और फिर क्रीमी सॉस डालना है। थोड़े हर्ब्स और आपका काम हो गया। किम्बर्ली के लिए सबसे बढ़िया इटालियन पास्ता। बेटा, चक्कर बताओ कि किसका पास्ता ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इस पास्ता से शुरुआत करूंगी। ये बेकन के साथ है। मुझे बेकन बहुत पसंद है। स्वादिष्ट पास्ता, बहुत स्वादिष्ट है। और इस पास्ता में क्या है? ये इतना रंगीन क्यों है? क्या आपने अपने पास्ता में रंग मिलाया है? ओह, इसका स्वाद प्याज जैसा है। कितना घिनौना, मुझे पसंद नहीं है। ये बेकार है। और यहाँ क्या है? मैं इसे चक्कर देखती हूँ। वाह, तो ये एक मीठा आइसक्रीम पास्ता है। कितना अद्भुत। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं खाया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई पास्ता से मेरे लिए आइसक्रीम बना सकते हैं। मैंने तय कर लिया है कि आइसक्रीम पास्ता विनर है। ये बहुत स्वादिष्ट था। साथ ही मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी सिरप भी। क्या मैं जीत गया? ये देखा दादी। पहले दौर में तुम्हें मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाना होगा। मुझे आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। पास्ता? मुझे नहीं पता कि स्पैगेटी कैसे पकाना है। और ऊपर से ये पैकेट भी नहीं खुल रहा है। उफ, मैं क्या करूं? एमा, ये इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तुम्हें बॉक्स खोलना होगा यहाँ से। अरे नहीं, अब सारी स्पैगेटी कमरे के चारों ओर फैल गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब कुछ जल्दी से एक साथ रख देती हूँ। हाँ, देखो अब सब ठीक है। स्पैगेटी को प्यार से संभालने की जरूरत होती है, तभी वे सच्ची में स्वादिष्ट होंगे। हाँ, देखो इस तरह से रख दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सहमत हूँ, लेकिन नूडल्स पकाने का हर किसी का अपना तरीका होता है। चलो, अब चीज पकाने का समय है। हमें प्रोटेक्शन को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए चेहरा ढकना होगा। और अब चीज पकाने का समय आ गया है। ओह, कितना भयानक। बेचारा चीज, उसे बंदूक से मारने की क्या जरूरत है? दरअसल मैं इसे ऐसे पिघलाती हूँ और इस तरह यह सबसे स्वादिष्ट निकला। अब मैं इसमें स्पैगेटी डंप कर सकती हूँ, फिर यह बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा। मैं भी कुछ चीज इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन यह मेरे लिए काफी होगा कि मैं इसे स्पैगेटी में सीधे ग्रेट करती हूँ। मैं यहाँ एमा से सहमत हूँ। मुझे बस चीज को बहुत सावधानी से रगड़ना है। मैं इसके लिए एक विशेष बैग का उपयोग करती हूँ। इस तरह से देखो, जरा सा भी इधर उधर नहीं फैला। अरे, जलने की बदबू क्यों आ रही है? मैं नूडल्स पर ध्यान रखना कैसे भूल गई। हाँ, बहन निश्चित रूप से यह नहीं चाहेगा। मुझे तुरंत कुछ सोचना होगा। हाँ, स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ गमी वर्म्स परफेक्ट हैं। इसे कहते हैं पास्ता। बेन निश्चित रूप से यह पसंद करेगा। चलो देखते हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करूं। शायद बीच से शुरू करना अच्छा होगा। मैंने इससे ज्यादा स्वादिष्ट पास्ता खाया है। इसने मुझे थोड़ा निराश किया। अब चीज के इस विशाल टुकड़े से पास्ता को आजमाने का समय है।
हाँ, यह तो स्वादिष्ट लग रहा है। सच में यह बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन इतना कम चीज क्यों है? नहीं, मुझे और चीज चाहिए, नूडल्स नहीं। उफ। ओह, आखिरी डिश ट्राई करना बाकी है। पास्ता बनाने के लिए एक असामान्य तरीका है। मुझे यह पसंद है। वाह, सच में यह अच्छा है। एमा, बधाई हो, तुम्हारा पास्ता सबसे स्वादिष्ट निकला। मुझे सच्ची में गमी और स्ट्रॉबेरी सिरप बहुत पसंद है। हुर्रे, मुझे पता था कि वो इसे पसंद करेगा क्योंकि मुझे भी गमी बम्स बहुत पसंद है। इस दौर में मुझे एक स्वादिष्ट आइसक्रीम चाहिए, तो इसे मेरे लिए तैयार करो। आइसक्रीम कैसे बनाए? हमें तुरंत कुछ सोचने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि टिकटॉक में वीडियो मुझे कुछ असामान्य आइडियाज देगा। और यहाँ हुआ है। और सच्ची में किंडर अंडे का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? यह इतना आसान है और इतना दिलचस्प है। देखो कितना कूल कार अंदर में मिला। बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि मेरे पोते को पके स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है और बेशक वह कीवी भी बहुत पसंद करेगा। मैं ब्लूबेरी के लिए उसके प्यार को नहीं भूलूंगी। तो अभी मैं एकदम सही आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। ये अपने सभी पसंदीदा फल और बेरीज के कॉम्बिनेशन में होगा। और आइसक्रीम के लिए जाहिर है मैं सबसे ताजे दूध का उपयोग करूंगी। मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है। ओह हाँ, ये बहुत अच्छा था। दादी रुको, मेरा कार अंदर है। रुको, मुझे उसे बाहर निकालने दो। मैं कह रही हूँ रुको, मेरी बात सुनो। ओह, आज तुम बहुत सुंदर हो। ठीक है, मैं अपने स्वादिष्ट ट्रीट फ्रीज करने जा रही हूँ। ओह, दादी कुछ भी नहीं सुनती है। लेकिन मुझे ट्रेन के रूप में आइसक्रीम बनाने का आइडिया आया है। यह सच्ची में बहुत अच्छा है। मैं प्रत्येक कार में थोड़ा नाइट्रोजन डालूंगी और फिर मैं आइसक्रीम जोड़ूंगी। बेशक प्रत्येक कार को सुंदर रूप से सजाया जाना चाहिए। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इस तरह से आइसक्रीम स्वादिष्ट भी होगा और खूबसूरत भी। तैयार हो गया। और ऐसा करने के लिए मैं ओजबल स्प्रिंकल्स और प्यारे डायनासोर खिलौने का उपयोग भी करूंगी। हाँ, देखो अब कितना सुंदर है। वाह, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब रास्ता बनाओ, खुशी की ट्रेन जल्दी आ जाएगी। ओह, कितना सुंदर है। हाँ, हमें जल्दी करना चाहिए। सभी ने इतनी कूल आइसक्रीम बनाई है और केवल मेरे पास कुछ भी करने का समय नहीं है। मुझे कार के साथ इतने लंबे समय तक नहीं खेलना चाहिए था। मुझे तत्काल अपने किंडर को रेफ्रिजरेटर में ले जाने की जरूरत है ताकि इसे जमने का समय हो। दादी, आप वहाँ बहुत देर तक नहीं पहुँचेंगी। लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हाँ, लगता है तैयार हो गया है। दादी, ये तैयार हो गया। यहाँ आपकी आइसक्रीम है। आप टेबल पर जा सकती हैं और मैं भी दौड़ रही हूँ। धन्यवाद। देखो यह कितना सुंदर निकला। मुझे लगता है कि बेन सच्ची में इस आइसक्रीम को पसंद करेगा। ओह वाह, इस बार फिर बहुत स्वादिष्ट डिशेस हैं। मैं शायद इस प्यारे किंडर के साथ शुरू करूँगा। ओह वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि किंडर अंडे इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाते हैं। और अब मुझे दादी की आइसक्रीम ट्राई करने की जरूरत है। लेकिन मैं किसे चुनूंगा? यह वाला देखते हैं। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि मेरी दादी भी आइसक्रीम बनाना जानती है। बहुत ही स्वादिष्ट। और यह क्या है? वाह, एक कार। दादी, आप आइसक्रीम के साथ एक सरप्राइज भी दी है और ये बहुत अच्छा है। वाह, यह किस तरह की ट्रेन है? इस तरह आइसक्रीम मेरे लिए पहले कभी नहीं लाई गई है। इस अवसर पर मैं एक सुनहरे चम्मच का उपयोग करूंगा। ओह वाह, और यह आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। और ये कितना अलग भी है। सेब और बबल गम और ब्लूबेरी है।
और इतनी कूल ट्रेन में भी। शेफ बेटी, मैं हैरान हूँ। ये सच्ची में मेरे जीवन का सबसे अच्छा आइसक्रीम है। मुझे संदेह नहीं था कि इस दौड़ को मैं जीतूंगी। और इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लॉलीपॉप बनाओ। मुझे आशा है कि तुम सफल होगे। लॉलीपॉप, मुझे लगता है मैं इस काम को संभाल सकती हूँ। और मेरा लॉलीपॉप हेल्दी भी होगा। मैं 4 हाथों से काम करने के लिए तैयार हूँ ताकि इस दौर में जीत मेरी हो। ओह वाह, मेरे लिए खाना पकाने के लिए 2 काफी होंगे। मैं एक लॉलीपॉप बनाऊंगी जिसका बेस स्ट्रॉबेरी जैम होगा। वैसे मैंने इसे खुद बनाया है। इसे सॉस पैन में जोड़ा जाना चाहिए, फिर चीनी और पानी के साथ स्टिर करना है। तो ये लॉलीपॉप कैसे बनाया जाता है? मैं ऐसे आसान काम को संभाल सकती हूँ। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास कोई जैम नहीं है। लेकिन इसकी जरूरत किसे है जब स्वादिष्ट रंगीन गमी मेरे पास है। उनके साथ मुझे न केवल एक स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत रंगीन लॉलीपॉप भी मिलेगा। अब केवल इस चीज को हार्ड होने का इंतजार करना बाकी है। मैं कितनी अच्छी हूँ, है ना? मैं इस बड़े सेब पर जैम के मिश्रण डालूंगी और ताकि ये जल्द से जल्द सूख जाए मैं इस पर ब्लो करूंगी। प्लेट में रख दिया। अब थोड़ा सा इंतजार करना बचा है। बस थोड़ा और हवा देती हूँ। ओह नहीं, मैंने जितना सोचा था ये इससे मुश्किल है। लॉलीपॉप के लिए मिक्सचर लगभग तैयार है। यह केवल इसे मोल्ड्स में डालना और हार्ड होने तक इंतजार करना है। तब मुझे बहुत सारे छोटे लॉलीपॉप मिलेंगे। ये बहुत प्यारा होगा। देखो, है ना? बहुत प्यारा। मैं उन्हें इस खूबसूरत टर्न टेबल पर चिपका दूंगी। बेन को मेरा आइडिया पसंद करना चाहिए। यह लॉलीपॉप न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि बहुत मजेदार भी है। ओह बेन, यह तय करने का समय किसकी डिश जीतती है। क्या मुश्किल विकल्प है। मुझे लगता है मैं हरे रंग के ग्लास के साथ शुरू करूंगा। स्वाद एक ग्लास की तरह है। यह किस तरह का लॉलीपॉप है जो ग्लास से निकल भी नहीं पाता है? टर्न टेबल अगली है। यह मस्त लग रहा है और इसके साथ खेल भी सकते हैं। ओह, यह पता चला है कि टर्न टेबल पर कैंडी बनाना इतना अच्छा आइडिया नहीं है। बाय। अंतिम डिश है दादी की। मुझे आशा है कि कम से कम आप मुझे निराश नहीं करेंगी। ओह वाह, ये तो स्वादिष्ट है। ये लॉलीपॉप न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत नरम भी है। ये बुल्सआई है। दादी, ये एक शानदार आइडिया है। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया।